भरी दोपहर में भी अलसाई सी लगने वाली ये सड़क, और यहाँ चलते चलते आप अचानक से किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ के बाद आपको एकदम चहल पहल लगने लगती है और दिखने लगते हैं खूबसूरत पहाड़, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, आसमान नीला नीला जो कि आज बादलों से भरा हुआ है। पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो कई तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन अनगिनत ऐसी हैं जो अभी आपने देखनी बाकी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और आज मैं आपको लेके आया हूँ गुरड़ा बांज। अभी आप मेरे साथ जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से मुझे 2-3 सड़कें दाईं और बाईं तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो सड़क आपको बाईं तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यह पैदल रास्ता है। और ये जो सामने ही मेरे सड़क आप देख पा रहे हो, यह है गुरड़ा बांज का एंट्री पॉइंट। यहीं से गुरड़ा बांज शुरू होता है। नीचे की तरफ जो आपको लाल छत दिखाई दे रही है, यह है तहसील परिसर भनोली। उत्तराखंड के इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बसा हुआ तहसील परिसर भनोली। अभी आप रोड से दिखाई देने वाले दृश्य को देख रहे हैं और यहीं पर सामने लगा हुआ बोर्ड आपको जगहों की दूरियां बताता है। यहाँ से पनार 42 किलोमीटर, दनिया 15 किलोमीटर और झाकर सैम का जो मंदिर है हमारे पीछे रह गया है, वह 1.5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन उत्तराखंड के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जहां ऊंचाइयों पर गहराइयां मिलती हैं। चलिए आज गुरड़ा बांज को एक्सप्लोर करते हैं और इस क्रम में मैं आपको सबसे पहले जो दिखा रहा हूं वह है गुरड़ा बांज की तहसील। और जैसा पहाड़ों में हर जगह होता है, आप देखते हैं सड़क के किनारे ही लगी हुई होती हैं छोटी छोटी दुकानें जहां पर आपको चाय वगैरह मिल जाती है। वैसे ही तहसील परिसर के एंट्री पॉइंट पर यहां पर एक छोटी सी दुकान बनी हुई है। तो यहाँ से ये रास्ता सीधे आगे निकल जाता है और आगे पूरी गुरड़ा बांज की मार्केट है। और यहाँ बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये तहसील परिसर है। उससे पहले ही ठीक यहाँ पर ये दुकान है जहाँ पर आप चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकते हैं। तो अभी मैं ठीक यहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर कि चूल्हा जल रहा है और कुछ बर्तन रखे गए हैं इस तरह से। और जब तहसील परिसर में लोग आते हैं तो उसी वजह से इन दुकानों में थोड़ा बहुत आमदनी भी हो ही जाती होगी। कितने समय पहले से दुकान है यहाँ पे? ये होगी 2007 से सर। अच्छा, तो आप इससे पहले कहीं किसी जॉब में थे या दुकान ही करते? प्राइवेट जॉब करता था दिल्ली। अच्छा, तो फिर ये कैसे आइडिया आया कि यहाँ दुकान खोली जाए? पहाड़ों में ही अपना दिल करता है, नौकरी कैसी भी हो पहाड़ में रहने का दिल करता है। अच्छा जी, तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरीश सिंह चम्याल। अच्छा जी, तो चम्याल जी यहाँ पर दिनचर्या कैसी है? क्या आपका आमदनी का निकल जाता है जरिया? आमदनी ऐसा है जो जैसा आया उसी काम चलाना पड़ता है अपना। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। हर किसी दुकान में कुछ कस्टमर भी बैठे रहते हैं और दुकानदार जिनसे मैंने अभी आपकी बात कराई उनका कहना है कि उन्हें पहाड़ों में ही अच्छा लगता है। जिन्हें पहाड़ में अच्छा लगता है फिर उन्हें कहीं और अच्छा नहीं लगता। ये बात तो तय है। और एक बार जिसने पहाड़ की शांति के साथ अपना सामंजस्य बनाना सीख लिया, फिर वह शहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर दूर भागता फिरता है। फिर सारी उम्र के लिए यही उसका फ़लसफ़ा होकर रह जाता है। फिलहाल मैं अभी आपको आगे लेके चल रहा हूँ। तहसील परिसर थोड़ा सा बाहर से ही दिखाऊंगा। यहाँ पर लगा हुआ बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है न्यायालय परगना अधिकारी तहसीलदार भनोली गुरड़ा बांज जनपद अल्मोड़ा। और ये रास्ता यहाँ की तरफ जा रहा है और साथ ही टंगे हुए हैं ऊंचे ऊंचे ये देवदार के पेड़। आसमान आज बादलों से भरा हुआ है और अभी थोड़ा सा बीच में गैप है, कोई भी दुकानें नहीं हैं। आगे तक अगर हम चलेंगे तो आपको ये खाली खाली सड़क ही दिखाई देगी।
एक विशेष बात और है, यहाँ पर सड़क के नीचे ही आपको जो इस तरफ ये बड़ा सा टीन का शेड बना दिखाई दे रहा है, यह चाय डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है और यहाँ गुरड़ाबाज में चाय का उत्पादन भी किया जाता है। अभी मैं आपको यहाँ से जो खेतों की तरफ दिखा रहा हूँ तो आप देख भी पा रहे होंगे, लगे हुए हैं चाय के पेड़। कुछ तो इसमें बहुत अभी छोटे हैं जो अभी डेवलपमेंट फेज़ में ही चल रहे हैं और यहाँ पर जो ये बड़ा सा टीन शेड बन रहा है यह भी इसी चाय डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। और अभी इस रोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी मार्केट है, एक खूबसूरत सी मार्केट, जहाँ पर आपको अपनी दैनिक आवश्यकताओं का हर सामान मिल ही जाएगा। दूर दूर बसे हुए गांव होते हैं पहाड़ों में और उन गांवों में एक मुख्य कस्बा भी होता है जहाँ पर 2-4 गाँव का ठीक सेंटर होता है। ऐसा मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया है। तो इसी तरह ये गुरड़ाबाज भी जगह तो यहाँ पर बहुत अच्छी है, लेकिन उतना मार्केट यहाँ पे डेवलप इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि आसपास जो गांव फैले हुए हैं बहुत दूर दूर हैं और कोई भी गांव एक जगह पर सब एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं। इसलिए अलग अलग सेंटर हैं, अलग अलग कस्बे बने हुए हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं। फ़िलहाल मेरे नज़दीक में जो सबसे बड़ा कस्बा है वह दनिया पड़ता है। अल्मोड़ा के बाद की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट दनिया मानी जाती है, लेकिन वो अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। अभी चलते चलते हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से हमें चाय के खेत दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे लगे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नीचे दिखाई दे रही है इनकी ही एक बनती हुई बिल्डिंग। यहाँ पर अभी भी कार्य प्रगति में है और अभी रास्ता आगे तक बस यूं ही सुनसान बना हुआ है। उस मोड़ के बाद आपको दुकानें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। मोड़ गुजर चुका है और फिर एक बार हमें थोड़ा बहुत बिल्डिंग दिखाई देने लगी हैं। वो जो सामने बने हुए मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो मकानें कम हैं और दुकान ज़्यादा हैं, या आप कह सकते हैं कि वो ड्यूल हैं। नीचे उनमें आवास है और ऊपर उनमें दुकानें हैं। रोड यहाँ पर काफ़ी सीधी सीधी सी लगती है और एक अलग ही नज़ारा सामने आता है। अभी मैं आपको नीचे प्रॉपर गुरड़ाबाज की मार्केट की तरफ लिए चल रहा हूँ, बस इन खूबसूरत शानदार बेमिसाल नज़ारों का मज़ा लेते लेते। चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। आगे और भी लोगों से बातें करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं उनकी बातें, उनके हालचाल और संभव हुआ तो इस जगह का कुछ थोड़ा बहुत इतिहास भी। इस पॉइंट पर आकर के दुकानें और मकान और नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ से बाईं तरफ को देखने पर आसमान भी दिखाई देने लगा है। ऊंचे ऊंचे देवदार के दरख्त आसमान को चूम रहे हैं और नीचे की तरफ चाय के बागान भी चाय का उत्पादन करने में अभी लगे हुए हैं। मेरे साथ अभी कृपाल भी है जो घूमने के लिए आया हुआ है। इधर को देख भाई। तो इसके साथ मैं यहाँ तक घूमने आया हूँ और साथ ही साथ आपको ये जगह दिखाने भी आया हूँ। तो कुछ इस तरह की बनावट है यहाँ पर और यहाँ पर अभी कुछ सामान भी रखा हुआ है निर्माण का ही। इसका मतलब यह है कि अभी भी ये जगह डेवलपमेंट फेज़ में ही है, अभी बन रही है, अभी और आगे इसमें डेवलपमेंट होंगे। तो फिलहाल हम पहली दुकान की तरफ आ गए हैं, जबकि हम अल्मोड़े से दनिया की तरफ निकलेंगे। तो पहले हमें बाएं तरफ तहसील मिलेगी और उसके बाद दूसरी दुकानें मिलेंगी। रोड के किनारे बनी हुई एक और ऐसी ही दुकान जहां पर आपको ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा। और यहाँ पर 2-3 दुकानें लगातार एक साथ बनी हुई हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पहली दुकान और यहाँ पर इनसे जानते हैं कब से इनकी दुकान है, क्या शुभ नाम है। भाई साहब कुछ अपने बारे में बताएंगे, क्या शुभ नाम है? किशन सिंह। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? चामी, ग्राम चामी। तो कितने समय पहले से आपकी दुकान है यहाँ? मेरे हुए 4-4.5 साल। अच्छा, 4.5। तो इससे पहले आप कहीं जॉब में थे या आप शुरू से ही दुकान ही करते आ रहे हैं? NIT दिल्ली में काम करता था। अच्छा,
तो एनआईटी दिल्ली से फिर आप यहाँ पर गुरड़ाबांज जैसी शांत और एकांत जगह में आ गए, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो यही जो फर्स्ट लॉकडाउन में हम यहाँ आ गए थे, उसके बाद भी हम यहीं रह गए, यहीं मतलब यहीं मन लग गया। अच्छा, तो मन लग गया का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर अपने घर के नज़दीक हुआ, तो अपने घर के नज़दीक सही लगा, यहीं पर काम शुरू कर दिया। ये सब आपका अपना है या किराए में है? ये किराए पे है। अच्छा, किराए पे। तो अगर आमदनी की बात की जाए तो क्या आपका खर्चा पर्याप्त यहाँ निकल जाता है? आमदनी अपनी मतलब खर्चे लायक तो निकल ही जाता है, बगाई क्या करना है, तो टाइम पास हो रहा है। अब आपका मन नहीं है यहाँ से जाने का कहीं और आप यही करना चाहते हैं? यहीं करना चाहिए हम तो। अच्छा, घर के नज़दीक ही करना चाहिए, बाहर जाकर क्या करेंगे। हाँ सही। आपने जॉब वहाँ कितने साल किया एनआईटी में? एनआईटी में मैंने 14 साल। अच्छा, 14 साल रहने के बाद आप यहाँ को आ गए? फिर यहीं को आगे भी क्या करना, पहाड़ के रहने वाले वैसे भी हम यहाँ आते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसको बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि देखिए लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे तो लोग बहुत कम हैं जो वहाँ से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो रिवर्स पलायन हो गया, मतलब कि आप वापस आ गए अपनी जगह पे, ये तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी छोटी सी जगह पर दुकान चलाने वाले कोई व्यक्ति हैं जो पहले एनआईटी जैसी संस्था में काम करते थे, 14 साल वहाँ पर जॉब करने के बाद वापस लौट आए हैं अपनी इस जगह पर शांत और एकांत, इस खूबसूरत और हरी भरी जगह में, जिसका नाम है गुरड़ाबांज, और जहाँ वह चला रहे हैं अपना रेस्टोरेंट और एक छोटी सी क्रॉकरी की दुकान। इन दुकानों के साथ साथ ही लगी लगी कुछ और दुकानें भी यहाँ पर हैं। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हेलो भैया, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव भाई, क्या करते हो? कॉलेज। रुद्रपुर। रुद्रपुर में? अच्छा, और कैसा चल रहा है यहाँ पर? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी छुट्टियाँ हैं क्या? हाँ। तो आप तो रुद्रपुर भी रहते हो और यहाँ गुरड़ाबांज के रहने वाले हो, पढ़ते हो रुद्रपुर हो, तो आपको कहाँ पे अच्छा लगता है? सच्चाई बताना कि आपको यहाँ अच्छा लगता है कि बाहर अच्छा लगता है? यही अच्छा लगता है। अच्छा, किस वजह से? ये पेड़ अच्छे, इसके यहाँ की हवा। अच्छा, हाँ। और शांति? शांति बढ़िया है। मतलब तो अगर आपको जॉब यहाँ नहीं मिला, और सपोज दैट मैंने तो अक्सर ऐसा देखा है कि जिन लोगों को यहाँ अच्छा लगता है उनको भाई साहब जॉब ऐसी जगह मिलती है भीड़ भाड़ वाली जगह पे, आपको जॉब मिलने वाली है मुंबई में, तो फिर क्या करोगे? यहीं रहेंगे, वहाँ छोड़ देंगे। जॉब नहीं करोगे मुंबई जाके? यहीं रहेंगे। हैं? यहीं रहेंगे, छोड़ेंगे, जॉब छोड़ देंगे। जॉब छोड़ दोगे? अरे भाई साहब, डेडिकेशन, जॉब छोड़ने की बात है। और एक दुकान और लगी हुई यहाँ, चलिए यहाँ भी बात करते हैं। तो हम तो समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े एंथुजियास्टिक हैं इस मामले में कि हमें पहाड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई ऐसा कह रहा है कि मेरी जॉब भी लगी तो मैं जॉब भी छोड़ दूंगा, और ये भी एक अपने आप में मिसाल ही है। चलिए, फ़िलहाल मैं अभी दूसरी दुकान में हूँ, और एक ये दुकान बनी हुई है, नाम है बिस्ट जनरल स्टोर, और जगह है गुरड़ाबांज। लगी हुई हैं पहाड़ से आई हुई ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। भाई साहब, ये घर की हैं सब? इसमें सर बैगन घर का है, ककड़ी घर के है, टमाटर लोकल है, इसके बाद ये लहसुन अदरक के लगभग पत्ता गोभी, ये सब पहाड़ी है। अच्छा जी। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम बिशन सिंह। अच्छा, तो आप ये बताएं, आप कितने समय से यहाँ पर इस दुकानदारी के पेशे में जुड़े हुए हैं? मेरे को होगी सर 16 साल। अच्छा जी। तो जब आपने शुरू की थी तब यहाँ पर कैसी मार्केट थी और अब यहाँ पर कैसी मार्केट है? अगर दोनों की हम तुलना करें, पहले बेहतर था या अब बेहतर है? अभी बेहतर हुआ, पहले तो यहाँ पर बहुत कम हुआ। अच्छा जी। तो पहले कहीं जॉब करते रहे या घर का ही काम? प्राइवेटों में इधर उधर इधर उधर अच्छा, भटकते रहे। कभी बाहर गए होंगे? हाँ, बाहर क्यों नहीं, मतलब जॉब के सिलसिले में कह रहा हूँ। हाँ, जॉब के लिए मैं 14 बिहारों में जो है भर्ती में 14 बार खड़ा हुआ हूँ, 14 बिहारों में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, तो उसमें अम्बाला, आप मेरठ, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उसके बाद ये रुद्रपुर पीएससी, उसके बाद इधर नैनीताल बीएसएफ में, उसके बाद नासिक हो गया, सेंटर में हमारे बड़े भाई साहब थे ना। अच्छा, फौजी थे आर्टिलरी में। अच्छा, सेंटर नासिक हाँ, था, हाँ। उधर हो गया। उसके बाद इधर अम्बाला कैंट में हो गया, मेरठ हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो बहुत से मतलब 12-14 बिहारों में मैंने भर्ती जो है ट्राई किया। तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट हो गया था काम में। अच्छा, तो फिर आपने प्राइवेट जॉब तो किए ही होंगे बाहर कहीं? प्राइवेट जॉब में ऐसी 2-4 साल नैनीताल, इधर अम्बाला में किया, 1 आध साल बस हो गया। उसके बाद कुछ टाइम मेरठ में किया, उसके बाद फिर मैं
कुछ टाइम जो है अपनी बकरियाँ चराने के लिए गाला लग गया। अच्छा, चलो बढ़िया है। 5-7 साल। वो तो उसके आत्मनिर्भर बाद होना फिर है। हमारे भाई साहब ने जो है यहाँ पर ये मकान बनाया। जी। उसके बाद मकान बनाने के बाद फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पर जो है हल्की सी छोटी मोटी दुकान खोली चाय है की, 1-2 ही कमरे थे। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने शुरू में यहाँ पर दुकान खोली तो मुझे तो बड़ा अजीब लग गया। मैंने कहा यार मैं क्यों फंस पड़ा है दुकानदारी में यहाँ पर, क्योंकि मार्केट हुई नहीं, 2-4 दुकानें हुई, नीचे ही हुई। सही बात। बड़े मुश्किल से फिर मैंने धीरे धीरे मार्केट बनाई। उसके बाद फिर आज बढ़िया हो रहा है। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आज आपकी आमदनी यहाँ से चल जाती है? हाँ सर, बहुत बढ़िया है। तो क्या आप मुझे इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि कितने साल पहले यहाँ पर पहली दुकान खुली होगी? इसमें जो है 50-60 साल पहले नीचे ही होगी दुकान, फिर 1-2 दुकानें थी। बल हमारे पिताजी बुजुर्ग लोग बताते हैं, मतलब अच्छा, बस 1-2 दुकानें थी नीचे, बस मार्केट में बस अच्छा। 2 दुकानें थी। एक प्रताप सिंह सेठ जी, एक वो जो है ये गैराड़ के हैं वालों कोई तिवाड़ी जी। अच्छा, बस 2 दुकानें हुई, उसके बाद कोई दुकानें नहीं हुई यहाँ। हाँ। तो धीरे धीरे उसके बाद जो है ये बाद की बनी हुई। अच्छा, फिर यहाँ पर तहसील भी आ गई। पहले यहाँ पे तहसील किराए में थी। तहसील किराए में थी इस वाले मकान पे, जी। तो अब वहाँ तहसील जो है अपना भवन बन गया उनका। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा मार्केट डेवलप हुई। हाँ, मार्केट डेवलप हुई फिर। हाँ सर। तो यानी अगर इतिहास की ही बात कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि 50-60 साल से ज़्यादा पुराना ये इतिहास नहीं है। हाँ जी, 50-60 साल। तो उससे पहले जैसे आप इतनी सारी सुविधाएं लेके यहाँ पर बैठे हैं, रोज़मर्रा का सामान है आपके पास और आपके पास परचून का सामान भी दिखाई दे रहा है, तो ये सब सामान लेने बिना आपके लोग कहाँ जाते रहे होंगे तब? वो इधर बहुत पहले, इससे पहले वो जो है सुहाखान में थी वाले, एक सुहाखान के बाद उधर दोड़म में थी। अच्छा, वहाँ जाते थे बल हमारे दादा लोग, वहीं पर थी बस एक सुहाखान में, एक वो दोड़म के पास में, बस वहाँ जाते थे बल शादी ब्याह का सामान हमारा लाने या त्योहारों का सामान लाने के लिए वहीं जाते थे बल। उससे पहले यहाँ कोई मार्केट नहीं थी। और बड़ी मार्केट ना, फिर सीधा अल्मोड़ा ही गए, वो पैदल जाते थे बल इधर ही, पैदल सुबह गए शाम को लौटे। अल्मोड़ा भी पैदल जाते थे? अल्मोड़ा भी पैदल जाते थे बल हमारे दादा लोग। अच्छा, तो अभी आप ये बता रहे हैं कि अभी ये सेंटर भी है ही, कितने गाँव का सेंटर होगा लगभग ये? सर ये इधर घुरकना हो गया, अंडोली हो गया, मटकनिया हो गया, इधर तल्ला गैराड़, मल्ला गैराड़, शालदुआ, मतलब 12-14 गाँवों का हुआ भी नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। यहाँ गुरड़ा बाँस का कुछ ऐसा प्रसिद्ध है? पहले से आलू ही फेमस है। आलू के लिए तो मैं भी कई बार जो है 5-6 बार इधर हल्द्वानी मंडी में गया हूँ। अच्छा, अच्छा। आलू लेके अपने घर का। अच्छा जी। तो यानी इस मार्केट का, गुरड़ाबाज मार्केट का प्रसिद्ध जो है आलू है। हाँ, और यहाँ से वो मंडी तक भी जाता था, हल्द्वानी मंडी? हाँ, मंडी सीधा सर। अच्छा, 2-2 दिन तक तो गाड़ियाँ ही नहीं मिलती थी, हमारा आलू जो है रोड में ही लोडिंग हुआ रहता था बस। अच्छा। तो अब जो है बिल्कुल जंगली जानवर ने जो है सुंगर ने ख़त्म कर दिया ना। अच्छा, इसकी वजह से जो है। वैसे अभी तो कृषि के नए नए देखिए यंत्र हैं और अभी फर्टिलाइजर भी उपलब्ध ही हैं, लोग भले ही मना करते हो लेकिन डालते रहते हैं। करेंगे क्या, अभी जैसे सुबह को लगाया, अरबी होती थी हमारे यहाँ पिनालू जिसको बोलते हैं, बहुत मात्रा में होती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जो है अरबी का नाम भूल जाएंगे। उनको अगर हम कहेंगे भी कभी ये पिनालू है करके, वो भूल जाएंगे क्या चीज़ हुआ पिनालू करके ना। जी। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर ये जो दुकान है बिस्ट जनरल स्टोर के मालिक से हम बातें कर रहे थे। बाहर मौसम कुछ ऐसा हो चला है कि अभी तक जो बादल ऊपर छाए हुए थे धीरे धीरे बरसना शुरू कर रहे हैं। बूंदाबांदी अभी होने को है और मुझे एक छत के अंदर घुसना ही पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा नीचे जा कर के अभी कुछ और मार्केट बची हुई है और जहाँ आगे जा कर के एक पेट्रोल पंप भी है। इस रोड के आखिर छोर पर एक डिग्री कॉलेज भी है। हो सकता है कि वह भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊं। बने रहिए वीडियो में आखिर तक। नीचे की तरफ आ गया हूं और यह जानकारी वास्तव में मेरे लिए भी नहीं थी कि यहाँ के आलू फेमस हैं, क्योंकि इतनी गहराई से हम कभी पूछते ही नहीं। पुराने ज़माने से ही यहाँ आलूओं का बहुतायत से उत्पादन होता था और आसपास के गांव भी उस आलू के उत्पादन में सहयोग करते थे। उन आलूओं को यहाँ से सीधे हल्द्वानी मंडी तक रवाना किया जाता था। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ चाय डेवलपमेंट बोर्ड भी अपना काम शुरू कर रहा है और चाय के बागान लगा रहा है। जो रोड के दाईं तरफ आप ये बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये वही बिल्डिंग है जिसमें पहले तहसील किराए पर चला करती थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, लेकिन अभी मुझे कोई भी दुकान के बाहर बैठा हुआ नहीं दिख रहा है,
यहाँ एक विचित्र सी शांति बनी हुई है। सड़क सीधी सीधी आगे की तरफ जा रही है। ठीक इस पॉइंट से यहाँ पर आप दाईं तरफ को गांव की तरफ भीतर को एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी हुई सड़क भी देख सकते हो और बाईं तरफ बनी हुई हैं कुछ दुकानें और छत उनकी किसी रेस्टोरेंट के कैफ़े की तरह यूज हो रही हैं। यहाँ भी आपको दुकानें देखने को मिलेंगी। अभी हम लगभग मुख्य सेंटर में पहुँच चुके हैं, जो है गुर्राबाज का मुख्य सेंटर। यहीं पर आपको दिखता है यह गुर्राबाज का बोर्ड लगा हुआ भी। यहाँ पर बना हुआ एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है शहीद पैराट्रूपर उमेश सिंह चम्याल मोटर मार्ग चामी। तो यह चामी की तरफ को जाने वाली सड़क है और ठीक सेंटर पर आने के बाद, जो कि मुख्य बाज़ार समझी जाती है, कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। दुकानें वही पुराने अंदाज में बनी हुई। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? कहाँ से आ रहे हो? आज धौला देवी चले गए, भूल गए? धनिया धनिया हमले उनिया पे तुमने बताया ना? तुमने बताया नहीं हमें, आपको क्या पता। आज तो कहाँ चल रहे हो सर आप? मैं आजकल यहीं चल रहे हैं। आज तो यहीं चल रहा हूँ। आज इधर कौन सा व्यू क्या डाल लो सर आज? बस गुर्राबाज आज का टॉपिक है। गुर्राबाज की पूरी बाजार, पूरी बाजार। आप अच्छा काम कर रहे हो। चलो ठीक है, मिलता है। तो अभी इन दुकानों को क्योंकि संख्या में कम है और मैं आपको दिखा सकता हूं लोगों से बात करके। नाम है मेहरा जनरल स्टोर एंड स्वीट्स। लगी हुई हैं सब्जियां। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल? और कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा चंदन मेहरा। मेहरा जी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये 1992 से है। अच्छा, इससे पहले कहीं जॉब करते थे या शुरू से ही दुकानदारी में ही? नहीं, पापा ने खोली थी दुकान ही। अच्छा, तो जॉब तो नहीं की पहले, इसी में बैठे। अच्छा, तो फिलहाल अभी दुकानदारी करने का ही इरादा है या आगे भविष्य में कुछ जॉब करने का, बाहर जाने का भी इरादा बन रहा है? जॉब नहीं, बिजनेस ही करने का इरादा है आगे को भी। अच्छा, अपना खुद का ही खुद का ही। तो इसका मतलब आपको भी यहीं पर अच्छा लगता है? हाँ हाँ, पहाड़ में अच्छा लगता है। अच्छा, तो इस तरह की आपके पास कोई जानकारी है कि ये जो मार्केट है इसका इतिहास कितना पुराना है? सबसे पहली दुकान कहाँ पर खुली थी, किन्होंने खोली थी? यहाँ नीचे सेठ जी करके कहते हैं, मदन सिंह जी थे, उनकी थी सबसे पुरानी दुकान यहाँ। अच्छा, नीचे अभी भी है उनकी। अच्छा, अब तो सुधारीकरण कर दिया है, नया बना दिया है वो। अच्छा, लेकिन पहले पुराने तरीके की थी। अच्छा, तो सबसे पुरानी दुकान तो जहाँ तक मुझे याद है उनकी थी। अच्छा। उसके बाद फिर खुलती रही, मार्केट बनती रही आगे वो। सबसे ज़्यादा दुकानें किस समय पर खुली हैं यहाँ? दुकानें तो लगातार बढ़ती ही रहती हैं, 2-2, 4-4 साल। आप खुद ही आगे को देखेंगे तो अभी नई दुकानें खुली हैं। हाँ, एक यहाँ पे, एक आगे नीचे। हाँ, तो ऐसा तो कोई आंकड़ा तो नहीं याद है, लेकिन हाँ खुलते रह रही है आगे को। अब बढ़ रही है धीरे धीरे, लोग वापस आगे अपना खुद का काम करना चाह रहे हैं। हाँ, आलू आस पड़ोस के गाँव में बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी। हाँ, अब तो बहुत कम हो गई है, जंगली जानवरों का बहुत हाँ। प्रभाव हुआ है अब। अच्छा, तो उस प्रकार तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे देखिए अभी कृषि यंत्र भी बड़े हैं और इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, नेट पर देख सकते हैं, नए नए तरीके देख सकते हैं, रोग से बचाव के तरीके देख सकते हैं। बावजूद इसके ये उत्पादन आलू का कम क्यों हो गया? इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? मुख्य कारण है पलायन, क्योंकि गांव में लोग ही नहीं रह गए हैं तो खेती करेगा वो। बुजुर्ग थे हमारे, करते थे, अब उनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, वो कर नहीं सकते। नई पीढ़ी में जो भी युवा हैं सब बाहर चले गए नौकरी के लिए। सबके बच्चे अपने साथ हैं, कोई हल्द्वानी है, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, सब बाहर ही हैं, पलायन ही ज़्यादा है। हर गाँव में आप ये देख लीजिए 70% 80% पलायन है। और इसके अलावा कुछ जंगली जानवरों वाला मुद्दा? जंगली जानवरों का भी है, फिर लोगों का मन भी नहीं है उतना, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं तो जंगली जानवर आकर पूरी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। तो उसके बाद आदमी कब तक करते रहेगा? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मन में अनिच्छा तो पहले से ही है, बेमन से कर भी दिया, थोड़ा जानवरों ने परेशान कर दिया तो फिर बहाना ही मिल गया। फिर बहाना ही मिल गया तो उसके बाद आदमी नहीं कर पाता। इतनी मेहनत करके अगर उसको उसका फल ही नहीं मिल रहा है तो कब तक करेगा आदमी मेहनत?
ठीक 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 कह रहे हैं भाई साहब आप। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इतना समय दिया। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी मैं आपको लेके जाऊंगा उस दुकान की तरफ जो इन्होंने बताया कि सबसे पुरानी दुकान है, और एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस जगह का इतिहास है, कितनी दुकानें यहाँ पहले खुली थी, किस विजन के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। अभी मैं आगे की तरफ चल पड़ा हूँ और आगे अभी यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो दोपहर का समय होने के बाद भी मार्केट में उतनी विशेष चहल पहल नहीं है, क्योंकि यह एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है। हालांकि रोड के किनारे किनारे बसी हुई है ये जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पर उतनी चहल पहल नहीं दिखाई देती है। एक और दुकान, और मैं जा रहा हूँ भीतर की तरफ और आप देख रहे हैं यहाँ पर अदरक रखा हुआ है, प्याज, कुछ फल रखे हुए हैं, सामने दैनिक आवश्यकताओं का कुछ सामान रखा हुआ है और बच्चों के मतलब का कुछ आइटम है और कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं। क्या हाल चाल हरी तुम्हारा? बस ठीक है जी। अच्छा, और तुम्हारी दुकान ये कतो साल पुरानी से यहाँ? 17 यह तो करीब जगह है कि 50-60 साल। अच्छा, हाँ। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ गया था, लोगों ने कहा सबसे पुरानी दुकान यहाँ 50-60 साल पहले खुली। मेरे को लगता है कि सबसे पहली दुकान आप ही की खुली यहाँ। उनकी और हमारी, वो सेठ जी की खुली, उसके बाद हमारी खुली। अच्छा, हाँ यानी दूसरे नंबर पे आप हैं। हाँ। तो कुछ अपने बारे में बताइए, आप पहले कहीं जॉब करते थे या आपने शुरू से ही दुकान नहीं करी? हमने चाय चुई की दुकान की पहले। अच्छा, छोले भटूरे बनाते थे। अच्छा, वही किया। अच्छा। हाँ। तो क्या शुभ नाम हुआ अंकल आपका? हर सिंह। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं? ये घराड़ के। अच्छा, तो यानी यहाँ आपको 50 साल हो गए इस दुकानदारी को देखते हुए? हाँ। अच्छा, तो 50 साल पहले की दुकानदारी और आज की दुकानदारी में कितनी चीज़ें बदली हैं, मुख्य मुख्य बताएं। सब बदल गए। पहले तो ये चीज़ें मिलती नहीं थी। हाँ। ये कुरकुरा उरकुरा अंडे फंडे ये कुछ नहीं मिलते थे यहाँ। अच्छा, कुछ समय बिकते ही नहीं थे। हाँ। तो किस तरह की चीज़ें बेचा करते थे आप, और सबसे सस्ता आपने? फर्स्ट में हम वही छोले वोले चाय अच्छा, यही बेचते थे। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जब 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उस समय गुड़ तेल और मुख्य मुख्य चीज़ों के कुछ 50 साल पुराने आपको अगर भाव याद हो तो बता सकते चीनी हैं? हमने 5 रुपया किलो बेची। और चावल? चावल हमने 9 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया। और दालें? दालें भी यही थी 15-20, 15-20। और गुड़? गुड़ तो बहुत 2-2.5 रुपये की 2 किलो की भेली आती थी उस समय। अच्छा, हाँ। अच्छा। अब मुख्य मुद्दे पर आता हूँ, तेल और घी। तेल तो उस समय उतरता था टेन 600-700 का उतरता था टेन तेल का। कितने लीटर का? 20 लीटर, 15-16 लीटर का। अच्छा। हाँ। और घी? घी तो उस समय क्या था 200-250 रुपया किलो था। अच्छा, हाँ। तो उतने पुराने दुकानदार हैं आप? हाँ, मैं तो 18 साल से आ गया था यहाँ। अच्छा, 20 साल तो करीब मैंने किराया में की दुकान यहाँ। अच्छा। 20 साल के बाद फिर ये अपना बनाया। अच्छा, आपको इतना समय हो गया है दुकानदारी करते हुए, तो आपने पहले पुराने दिन भी देखे हुए हैं। हाँ। वो दिन अच्छे थे दुकानदारी के लिहाज से या वो ये दिन दिन अच्छे थे। वो दिन अच्छे थे पहले के। अच्छा, हाँ। अच्छा। पहले तो बहुत कम पैसे में काफी सामान आ जाता था, अब तो बहुत पैसा चाहिए। हाँ, ये बात तो है। हाँ। आमदनी में खर्चा भी उतना ही हो गया है ना अब? खर्चा भी बढ़ गया। हाँ, खर्चा भी बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गई। हाँ। अब तो दुकानदारी में कुछ है ही नहीं, पहाड़ में तो खत्म हो रही दुकानदारी। क्या आपने अपनी दुकानदारी में 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे चलते हुए सब देखे चलाए हैं? हमने। हाँ, 1 पैसा भी चल रहा था। हाँ, वो पितल का टाइप का तांबे का जैसा होता था। हाँ, हाँ। वो भी तो चलाया। खैर आना पाई तो पुराने हो गए। हाँ, वो भी चलते थे। अच्छा। सब 2 पैसा 3 पैसा चलता था। अच्छा। हाँ, 3 पैसा भी चलाया, 5 पैसा भी चलाया। वो स्लीपर के होते थे 5 पैसे। अच्छा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातें करके अच्छा लगा। कुछ नई जानकारी मिलती है जब हम पुराने लोगों से बात करते हैं। 4,000 का माल उतारो, दुकान फुल हो जाने वाली थी 2,000 में। ये कह रहे हैं कि पहले 2000 के सामान में पूरी दुकान फुल हो जाती थी और आज वही सामान एक रैक में भी पूरा नहीं आता है। तो इस तरह जब हम किसी पुराने व्यक्ति से बात करते हैं, उम्रदराज व्यक्तियों से बात करके
उस जगह की असलियत पता चलती है और उस समय की बातें, उस समय की झलकियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अभी आगे बढ़ रहा हूँ और लगी हुई हैं कुछ और दुकानें जो अभी नई बनी लगती हैं, और मैं तलाश में हूँ उनकी जो यहाँ के सबसे पुराने दुकानदार कहे जाते हैं, बिशन सिंह सेठ जी। अभी प्रयास करूँगा आगे चल के उनसे भी बात करने का। और जैसे आप देख रहे हो, किनारे किनारे रोड के बनी हुई हैं सब दुकानें। यहाँ पर आपको दोनों तरफ ही मकान बने हुए दिख रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे चलते हैं कुछ और चीज़ों की दुकानें आपको मिलती चली जाती हैं। अभी लगभग मैं आधा किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, लेकिन इसमें मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अकेला चल रहा हूँ या किसी तरह से भी मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं और आप भी देख रहे हैं मेरे साथ साथ। इस जगह पर आकर भी आपको कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर दुकानें बंद मालूम पड़ती हैं और कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड पे, यहाँ से दाहिनी तरफ को हमारा पंप करके पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, जहाँ पर आप फ्यूल वगैरह ले सकते हैं। यूँ चलते चलते आप दूर दूर तक जहाँ तक भी नज़र डालेंगे, जहाँ तक भी आप नज़ारा कर सकते हैं, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही दिखाई देते हैं और दूर दूर और कभी पास पास फैले हुए मकान। आसमान में अभी बादल छाए हुए हैं और मैं अभी एक और दुकान पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पता करते हैं उस दुकान के बारे में जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने मुझे बताया था। मैं अभी दुकान पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। यह दुकान रोड के लेवल से थोड़ा ऊपर है। इस जगह पर आकर के आपको दाहिनी तरफ ये मिलेगा पेट्रोल पंप। हरियाली के बीच बना हुआ खूबसूरत लैंडस्केप, थोड़ा मैदान सा लुक देता हुआ, यहाँ पर आप अपने वाहनों का फ्यूल भरवा सकते हैं। और अगर हम इस सड़क से सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सड़क के आखिरी छोर पर जहाँ से एक यू टर्न आता है, हेयर पिन टर्न आता है, वहीं पर आपको गुरड़ाबाज विद्यालय बना हुआ मिल जाएगा। लेकिन वह यहाँ से थोड़ा दूर है और अभी वहाँ पर नई बिल्डिंगें बन रही हैं, इसलिए अभी वहाँ पर आपको ले जा कर के दिखाने का उतना कोई औचित्य नहीं रह जाता। फ़िलहाल अभी आखिर की कुछ दुकानों में मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी और पुरानी परंपरागत बनी हुई दुकानें दिखाई दे रही हैं। यहाँ ऊपर की तरफ लोगों के आवासीय मकान भी हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, ये सीधा सा रास्ता जाता है और वहाँ पीछे की तरफ फिर खाली सड़क है और एक केवल डेवलपमेंट फेज़ में डिग्री कॉलेज ही है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ गुरड़ाबाज पेट्रोल पंप पर, और यहाँ अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है। अभी घूमते घूमते मुझे शाम होने आई है, लगभग 4 बजने वाला है। जो ये सामने आप दुकान बनी हुई देख रहे हो, जिसमें राजू जनरल स्टोर लिखा हुआ है, यह यहाँ की सबसे पुरानी दुकान मानी जाती है। इस दुकान की उम्र भी लगभग 50 से 60 साल पुरानी होती है। और इसी के ठीक सामने अभी यहाँ पर एक और दूसरी दुकान बनी हुई है। यह दोनों दुकानें उन्हीं की हैं जिनके बारे में अभी लोगों ने पहले बताया था।
और अभी मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं से। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, आपका क्या शुभ नाम? सिंह बिस्ट। ये सबसे पुरानी दुकान इस जगह पर गुरड़ाबाज में आप ही की थी? हाँ हाँ थी तो हमारी। अच्छा। बुजुर्गों ने खोज ना, वही चलते आए थे बुजुर्गों की वाली। अच्छा हाँ, बुजुर्ग का चला हुआ था। अच्छा, यानी ये दुकान इससे भी पुरानी थी? हाँ हाँ अच्छा। बुजुर्गों ने खोली थी। अच्छा अच्छा, तो पहले की दुकानदारी में आज की दुकानदारी में कितना फ़र्क देखते हैं आप? बहुत अंतर हुआ पहले की और आज के में। अच्छा। धरती आसमान का अंतर हुआ। अच्छा, तो कीमतों में उछाल है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। पहले तो सामान भी सस्ता हुआ करता होगा? हाँ जी हाँ, पहले बहुत सस्ता होता। हाँ हाँ। अब तो गांव में दुकान खुल गई ना, इसलिए पड़ाव में तो कमी हुआ। अच्छा, पहले दुकानदारी अच्छी थी या अब अच्छी है? दुकानदारी तो अब अच्छी रही पहले की अपेक्षा। अच्छा। बशर्त है कि यहाँ नहीं रही ना, हाँ देहातों में चलेगी वो। हाँ या मेन रोड मतलब प्रॉपर में कमी हुआ। हाँ हाँ। तो जब एक ही दुकान होगी आपकी तो अच्छी खासी भीड़ रहती होगी उस टाइम हाँ, पे? उसमें तो काफ़ी भीड़ रहती थी। हाँ, अच्छा। उसमें साधन भी कम हुए ना उसमें। हाँ। आजकल तो साधन भी बहुत हो गए। आपकी दुकान थी तो ये सड़क नहीं थी? उस समय सड़क की मतलब शुरुआत हुई थी उसमें। अच्छा। हाँ, शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो तब आपने ये सड़क बनते हुए देखी है? हाँ, तब तो हम मतलब बहुत छोटे छोटे थे तब तो। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आलू बहुत अच्छा होता था और अभी उत्पादन उसका कम हो गया बताते हैं, इसके पीछे क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह जानवरों का हुआ है। एक तो रात में वो सुअर नुकसान करता था ना, जंगली सुअर। अच्छा, और पलायन का भी कोई है असर? पलायन का यहाँ तो कम है और को बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो अभी प्याज यहाँ तो कमी है। अच्छा, जो 14-15 गाँव का आपने अभी बताया, उनमें क्या स्थिति है? वहाँ लोग कितने हैं अभी? कितनी अगर वो कर रहे हैं खेती बाड़ी तो किस तरह की कर रहे हैं? खेती बाड़ी बिल्कुल एकदम नीली लगाई है। एक तो बंदरों का आतंक हुआ, एक फिर ये चिड़ियों इनका आतंक हुआ। हाँ। सबसे ज़्यादा हुआ उसका ये सुअर का रात में। हाँ। सुअर का मतलब ऐसा हुआ जैसे मतलब अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, उसका उत्पादन का समय हुआ तो बस उसमें जीरो कट जाता है। उसमें जीरो कर जाता है। आलू और पिनालू तो खा जाते हैं, घुइयाँ कहते हैं जो। हाँ हाँ। गडेर हो गया, आलू हुआ, पिनालू हो गया, उसको तो मतलब वो तो एकदम ही वो सोच के खा जाते हैं। अच्छा। और इस बीच में जो कोई लोग बाग मतलब खेती बाड़ी कर भी रहे हैं, छुरा कहते हैं और ये मक्का कहते हैं, इस बीच में तैयार हो रहा, उसको नुकसान करता है। एक शाही हुआ, शाही भी नुकसान कर रहा। और अच्छा, अगर सामान की बात करें, आपके समय में किस तरह का सामान बिकता था? आपको कुछ याद है? उस समय तो साधारण हुआ, जैसे टॉफ़ी हुई, बिस्कुट हुई। हाँ। इस ये आइटम जो आजकल चली ये नहीं हुई। उस तंबाकू ही है, जो गीला वाला तंबाकू हो गया। पाइप वाला तो अभी तो हल्का फुल्का चलता है। हाँ। गीला वाला तंबाकू बिल्कुल गायब हो गया। लगा? बहुत बहुत धन्यवाद।